स्वागत है आपका आर एस महेश्वरी क्लासेस में। आज हम परावर्तन के नियम पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कुछ है नहीं इसमें, अगर समझने की कोशिश करें तो बस एक फिगर अगर हम अच्छा से समझ लिए तो ऑटोमेटिक ये पूरे मेरे माइंड में छप जाएगा और लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। तो परावर्तन का नियम होता क्या है? तो परावर्तन का नियम कुछ नहीं है, दरअसल ये जो लाइट है ना, किस तरह से बिहेव करता है किसी समतल दर्पण के साथ, उसकी किरणें, उसके बारे में कुछ प्रयोग किया गया और उसके प्रयोग के बाद जो जो हमें प्राप्त हुआ वो नियम बन गया। ठीक, हम करके भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सही में होता है। तो परावर्तन का नियम जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो दिए गए हैं। पहले इसका इंट्रो अगर हम देख लें तो ये यहाँ पर हमारा कुछ लाइट सोर्स है जिससे किरण आ रही है। हम एक किरण का अध्ययन करेंगे। प्रकाश जो होता है बहुत सारी किरणों से मिलकर बना होता है, यहाँ पर हम एक किरण को अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक लाइट सोर्स से आई, जो पॉइंट मेरा ए है, ए से कोई लाइट सोर्स आ रही है और एक समतल बिंदु पर क्या कर रही है, समतल है और यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम है आपतन बिंदु, उससे टकरा रही है और फिर इसी बिंदु से, आपतन बिंदु से ही परावर्तित हो जा रही है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, यानी कि परावर्तित किरणें बोलते हैं। और जो किरणें आ रही है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। और जो ये एक काल्पनिक रेखा दिख रहा है आपको बीचों बीच में, ये इसको बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। ये क्या कहता है, ये एग्जैक्ट में ये रेखा नहीं होती है। हम लोग अच्छे से इसके बारे में अध्ययन करने के, यानी कि पर्सनल इसका कोण जो है, आपतित कोण और परावर्तित कोण को बराबर भाग में बांटने के लिए हम एक काल्पनिक रेखा यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये होता नहीं है। तो इस काल्पनिक रेखा का नाम क्या है, अभिलंब है। ठीक, जो दो बराबर भागों में बांटती है, आपतित कोण को और परावर्तित कोण को। तो पहला नियम यह कहता है इसके अंतर्गत कि जो आपतित किरण है, यानी कि ये ए और ओ, आपतित किरण, परावर्तित किरण यानी कि ओ और बी, ठीक, और आपतन बिंदु पर डाला गया एक काल्पनिक अभिलंब, तीनों जो होता है एक ही समतल पर एक ही बिंदु पर होता है। और एग्जैक्ट में हमें दिख भी रहा है कि तीनों का तीनों समतल एक ही है और एक ही पॉइंट पर अवस्थित है। ठीक, तो ये हुआ पहला नियम। दूसरा नियम इसके अंतर्गत क्या कहता है कि ये जो आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, यानी कि आपतन कोण, कोण आई, और ये मेरा जो है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, यानी कि कोण आर, ये दोनों जो होगा आपस में बराबर होगा। ये मेरा दूसरा नियम कहता है और एग्जैक्ट में ऐसा होता भी है। हम प्रायोगिक तौर पर भी देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपतन कोण, कोण आई, और परावर्तन कोण एक दूसरे का आपस में बराबर होंगे। यही बस दो नियम है, परावर्तन के दो नियम है। अगर हम देखने की कोशिश करें या इसको करने की कोशिश करें तो हमारे पास एक लेजर लाइट है, लेकिन लेजर लाइट जो ये है, इसका पाथ जो है वो दिखेगा नहीं आसानी से। इसके लिए हमें कुछ धुआं करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि एक अगरबत्ती का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसके धुएं से टकराकर हम इसका पथ आराम से देख सकते हैं। ये देखो, अब ये दिखाई दे सकता है धुएं के मदद से। तो कुछ धुआं करते हैं और उसके बाद देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें इसका पथ जो है वो हमें दिखाई देगा। तो पहले मेरे को एक दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। क्या होगा, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। ये दर्पण है मेरा, ये दर्पण को यहाँ रखें और यहाँ से हमने एक लाइट सोर्स को डाला। जब हम आपतित किरण को इस दर्पण पर डाल रहे हैं तो आपतन बिंदु पर पड़ रहा है और उसी आपतन बिंदु से टकराकर जो किरण रिफ्लेक्ट हो रही है ना, रिफ्लेक्टेड रे, वो है मेरा परावर्तित किरण। हम देख सकते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण उतना ही है जितना अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण आर है। तो ये तीनों देख सकते हैं आप एक ही पॉइंट पर है, एक ही बिंदु पर है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर है। तो ये बोलती है पहला नियम। दूसरा नियम मेरे क्या बतलाता है, दूसरा नियम हमें यह बतलाता है कि ये जो आपतन कोण होगा और ये परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होगा। यानी कि अगर आपतित किरण का एंगल हम बढ़ाएं तो परावर्तित किरण का भी एंगल बढ़ेगा। देख सकते हैं। हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको कम करेंगे आपतित किरण को, एंगल को कम करेंगे आपतित कोण को, तो हम देख सकते हैं कि परावर्तित कोण भी जो है वो भी कम हो रहा है। अगर हम धीरे धीरे इसको ले गए कम करके 0 डिग्री, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों मेरा 0 डिग्री है, देख सकते हैं आसानी से। और अगर हम धीरे धीरे इसको आपतित किरण को बढ़ा रहे हैं, उसके कोण को बढ़ा रहे हैं, यानी कि एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर बढ़ा रहे हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए आप, बढ़ रहा है।
तो यही नियम मेरा कहता है कि जितना कोण आई बनाएगा उतना ही कोण आर बनाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही मेरा कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये आसानी से हम दिखते हैं, और ये धुएं के प्रयोग से हमें स्पष्ट रूप से दिखाई क्यों देता है? तो ये प्रक्रिया आपका परिकिरणन हुआ। बिना धुएं के पार्टिकल से इसके पथ हम देख नहीं पा रहे थे, लेकिन अगर हम यहाँ पर धुआं किए तो इसके पथ को हम आसानी से देख पा रहे हैं, क्योंकि इस लाइट के जो सोर्स है वो इस धुएं के कण से टकरा रहा है, और टकराने के कारण ये इसको परिकिरणित कर रहा है, जिसके कारण हमें अच्छा से एक विजिबल देखने को मिल रहा है। अगर धुआं ये नहीं रहता तो हम शायद इसको इतने अच्छे से इसको नहीं देख पाते। तो यही है प्रकाश का नियम। और देखिए देखिए, इसको कम करेंगे तो ये भी कमेगा। आपतित किरण को घटाते बढ़ाते जाइए, आपतन कोण को बढ़ाते जाइए तो परावर्तन कोण भी बढ़ेगा, और आपतित कोण को घटाते जाइए तो परावर्तन कोण भी मेरा घटते जाएगा। अगर कोई पूछे, अगर क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कि ये जैसे दर्पण है, दर्पण और आपतित किरण के बीच अगर कोण बनने वाला कोण जो होगा, दर्पण और आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे के बीच बनने वाला जो कोण है वो अगर 90 डिग्री है, तो बताइए कि परावर्तन कोण कितना होगा? तो कितना होगा देख लीजिए, 0 डिग्री होगा। क्यों? दर्पण और आपतित किरण के बीच पूछ रहा है, 90 डिग्री है, दर्पण और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री है, तो परावर्तित किरण आपतित किरण के साथ कितना कोण बनाएगा? 0 डिग्री। लेकिन अगर पूछे कि दर्पण और परावर्तित किरण कितना कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री। ठीक, तो जितना आपतित कोण होगा उतना ही मेरा परावर्तित कोण होगा। तो आसानी से हम इसको समझ पाए होंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर पर।